brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार को अपनी ब्लैकलिस्ट में बरकरार रखा। FATF ने इन देशों में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म तंत्र में गंभीर कमियों को देखते हुए ये कदम उठाया। संस्था ने इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना और इन्हें हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू ए कॉल फॉर एक्शन के रूप में वर्गीकृत किया। आपको बता दें, FATF की रिपोर्ट में कहा गया कि इन देशों में अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने में लगातार विफलता रही। इसका सीधा असर वैश्विक आतंकवाद, हथियार तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स को बढ़ावा देने में पड़ता है। इसलिए FATF ने सदस्य देशों से इन क्षेत्रों के साथ वित्तीय लेन देन करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। ब्लैकलिस्ट में शामिल होने का मतलब ये है कि वैश्विक वित्तीय संस्थान इन देशों से दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे संबंधित देशों पर दबाव बनता है कि वो अपने तंत्र में सुधार करें और FATF के मानकों का पालन सुनिश्चित करें। वहीं आपको बता दें कि म्यांमार को अक्टूबर 2022 में ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया था। FATF के अनुसार म्यांमार ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण रोकने के लिए निर्धारित कार्य योजना में पर्याप्त प्रगति नहीं की। संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि अक्टूबर 2025 तक सुधार नहीं हुआ तो काउंटर मेजर्स पर विचार किया जा सकता है। वहीं 2025 में FATF ने विभिन्न देशों की प्रगति की समीक्षा भी की, जिनमें अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, केन्या, मोजाम्बिक, नामीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुला और वियतनाम जैसे देश शामिल थे। इस समीक्षा में बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। FATF की ये कड़ी निगरानी दर्शाती है कि आतंकवाद, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक समुदाय सतर्क है। उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार के लिए ये चेतावनी स्पष्ट संदेश है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार आवश्यक है, अन्यथा उन्हें कड़े वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि FATF के अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान भी दिया है। FATF की अध्यक्ष एलिसा डे एंडामाद्रोजा ने कहा कि सभी देशों को, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, अपराधों को रोकने और उन्हें टालने के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि भले ही कुछ देश ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर पूरी तरह सुरक्षित हो गए। दरअसल एक वक्त पर पाकिस्तान भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन 2022 में वो इससे बाहर आ गया। तो ऐसे में FATF के अध्यक्ष का ये बयान भी अपने आप में बड़ी मायने रखता है। FATF ने जो सूची जारी की है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।